अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है संकीर्ण। संकीर्ण प्रकरण का अर्थ क्या? संकीर्ण का मतलब है कि यहाँ पर हमारे सारे जितने भी 60 अध्याय स्वामी आत्मानंद जी ने व्याख्यान माला के बड़ी व्याख्यान माला में 3021 श्लोक में 60 अध्याय बनाए हैं और इसी 60 अध्याय के अंतर्गत एक अध्याय संकीर्ण है। इसके अंदर सभी विषयों को सार रूप ले लिया है। सभी विषयों का जिसमें मिश्रण है, जहां कोई जगह में कोई अलग अलग विषय भी है पर यहाँ पर सभी विषयों का मिश्रण है, इसलिए इसको संकीर्ण प्रकरण कहते हैं। और संकीर्ण अध्याय सबसे बड़ा है। हमें हमारी ये संक्षिप्त व्याख्यान माला में भी इसके श्लोक ज्यादा लिए। अब हम इसके अंदर प्रथम श्लोक है, श्लोक नंबर 555, चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अंदर यहाँ पर 2 प्रकार की नीति बताई, एक राजनीति और व्यवहार नीति, जिसका विभाग गुजरात के अंदर आनंद जिला में पेटलाद के पास दंताली गांव पड़ता है। वहां दंताली गांव के अंदर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने गुजराती पुस्तिका में व्यवहार नीति को अलग कर दिया और राजनीति को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ इकट्ठा था पहला आचार्य चाणक्य के समय में। तो है व्यवहार, सामान्य लोगों को राजनीति की जरूरत नहीं है, व्यवहार नीति की जरूरत। व्यवहार के अंदर व्यवहार नीति बहुत ही लाभदायक है कि हमें व्यवहार कैसा करना और व्यवहार के द्वारा हमें कितना लाभ। अगर राजनीति हमें व्यवहार नीति को भी समझना है, इसके अंदर नीति शास्त्रों के अंदर व्यवहार भी बताया है। इस नीति शास्त्र अनुसार हम व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन के अंदर बहुत प्रगति मिलेगी। बिना मांगा, बिना इच्छा से प्रशंसा होगी, यश मिलेगा और परलोक में भी अच्छी गति। परंतु प्रश्न ये है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी जाना पड़ेगा। राजनीति शास्त्रों का भी 12 साल का डिग्री कोर्स है। जैसे यहाँ पर वेदांत में, वेद विभाग में, सभी में एक एक विषय के अंदर है, तो यहाँ पर हमने आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। इसका सार जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। और जिसके घर के अंदर टीवी के अंदर ये कार्यक्रम चलेगा कि जिनको वाईफाई से चला तो वाईफाई से चलाए, या फिर पेन ड्राइव भी हमारी यहाँ हार्ड से अंदर भरेंगे तो पेन ड्राइव से भी प्राप्त करके टीवी में चलाओगे। जिनके घर के अंदर चलेगा तो घर गुरुकुल बन जाएगा। अब हम प्रथम श्लोक है, श्लोक नंबर 555, चाणक्य नीति के अंदर महर्षि चाणक्य कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमान प्रकाशयेत्। मतिमान का मतलब है बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पर समझाया है। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन कौन सी बात को प्रकट नहीं करता है, इसकी गुप्तता बताए, सभी के आगे निवेदन नहीं करता है। क्या क्या निवेदन नहीं करता? कि एक तो अर्थनाशम, अगर कोई नुकसान आ गया वो धंधे में, और सबको अगर निवेदन करा मुझे इतना नुकसान हो गया, नुकसान है, तो फिर नुकसान हो गया ऐसे कहने से कौन भरपाई करेगा? उल्टी वहां पर इसकी निंदा होगी। मूर्ख है, मूर्खता से नुकसान हुआ, मूर्खता से नुकसान नहीं होता, नुकसान ईश्वर से। तो अर्थनाश को व्यक्ति कभी प्रकट नहीं करता है। और हाँ, कोई खास मित्र हो
और खास मित्र होकर लगातार सहायता में रहता हो, इसको भी गुप्तता पूर्वक प्रकट करे कि भाई ये किसी को बताना नहीं है, मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो वो इसमें सहायता करेगा। दूसरी बात है गृहे दुश्चरितानि च। घर के अंदर अगर कोई बच्चे के अंदर, माता के अंदर, पिता के अंदर कभी कुछ दुष्चरित्र का मतलब ये है कि कई बार कई वृद्धों को ऐसी आदत बन गई तो जिनको निंदा बिना शांति नहीं मिलती थी, 2 दिन मिलेंगे अब उनको यही करना है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इस निंदा से क्या मिलेगा? जो जैसा है वैसा कर्म का फल इसको भगवान के आगे भोगना है। पर निंदा करने वाले की गति क्या होगी? उन्होंने अपने अंतःकरण के अंदर एक कलुषित, बिना कारण से वहां अंतःकरण को दूषित किया है, द्वेष भावना आ गई। गुरु नानक देव जी जपजी साहब में कहते हैं कि सोचे सोचना हो वही, जो सोचे ही लखवार। यहाँ बाहर का मल तो हमें पानी से, साबुन से ठीक कर देंगे, लेकिन अंदर का मल के अंदर जो हमारी पवित्रता है, इसके लिए सर्प साबुन कोई काम नहीं करेंगे। इसके लिए विवेक, वैराग्य, सत्संग ये करेंगे। अब इसकी जगह में हम बिना कारण से भी ये निंदा करना शुरू कर दिया। तो कभी कोई बार ऐसी आदत होती है कि वो ठीक रूप से वो स्वयं को भी पाल नहीं सकते, और स्वयं न पालने से क्या होता है? डायबिटीज बन जाता है, IBP बन जाता है, और हार्ट की तकलीफ भी हो जाता है। एक बार एक बुजुर्ग मिले जिनका हार्ट, जो हृदय है बड़ा हो रहा था, इसको मेडिकल भाषा में कहते इनलार्ज, बड़ा हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप घी तेल नहीं खा सकते। अरे भाई, फिर जीने का फायदा भी क्या रहा? उम्र तो उनकी हो गई थी 82-83 साल। तब भोजन करने के लिए हम एक साथ बैठे, तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए हानिकारक करता है ये तो। बोला नहीं, थोड़े में कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो चल जाएगा, थोड़ा चल जाएगा। उनके लिए नुकसानदायक था। तो इसी प्रकार से दुश्चरितानी के अंदर ऐसे जो उनकी कुटेव, दुश्चरितानी मतलब ऐसे एकदम हल्का नीच कर्म करने वाले की बात नहीं है, लेकिन कुटेव को भी अच्छी, सारे जो टेव होती है वो कुटेव को भी दुश्चरित कहते हैं। जैसे वहां पर चाय है, कॉफी है, इसका भी कुछ सीमा होती है। एक बार एक युवान मिला हमें कामाख्या में, इसने कहा कि मैं घर पे भी चाय 2 बार तो घर पे पी लेता हूँ, और जब दुकान पे जाता हूँ तो कभी कभी तो कम से कम 10-12 हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 तक हो जाती है। 22 बार चाय पीने वाला व्यक्ति को एसिडिटी होगी कि नहीं? तो इसको कहते कूटे। फिर बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, गुटखा खाना है, ये सारी कूटे हुए हैं। अगर किसी परिवार के ऐसे व्यक्ति की है तो फिर समाज के अंदर कभी ये बात प्रकट न करे। इसीलिए कहते गृहे दुश्चरितानि च वचनम चापमानम च। ठगना, ठगा जाना, वंचनम कहते ठगा जाना। अब कई बार विश्वासघात करके किसी ने हमें ठग लिया। ठग लेने के अंदर हमने वहां पर वस्तु जो लाई थी, वो वस्तु अगर खोलने के बाद, चलने के बाद में वैसी नहीं रही, न गारंटी थी, तो इसको कहते वंचना। और फिर भी कभी कोई हम कार्य के लिए आरंभ करते विश्वास पूर्वक, और सामने वाला व्यक्ति ने विश्वास देके भी हमें बीच में से रोक दिया, कार्य नहीं किया कि नहीं मेरे पास एक टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो हमें वहां से वापस आना पड़ेगा, हमारा काम में रुकावट आ गई, या हमें इसके छोड़ के दूसरे के पास जाना पड़ेगा। इसको कहते वंचना। तो इसी प्रकार किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा हमें साधारण धोखे वाला नुकसान हुआ हो, जिसके ऊपर हमने खूब बहुत विश्वास किया, और विश्वास करने पर हमें बड़े उत्साह के साथ
ये कार्य इसके साथ आरंभ किया और इसने वहां पर ऐसा वंचन किया। तो अब आगे लोगों का आगे बताने से क्या होगा, वो लोग उसको बताए उल्टा वैर बढ़ेगा। अब दोबारा इसका विश्वास नहीं करना है। अगर ठगे भी गए हो तो भी वहां इस बात की पता रखना। 3 बात बताया है। एक तो वहां पर बताया अर्थनाशम, धन में नुकसान हुआ हो। तीसरी बात दुश्चरितानी, घर के अंदर कोई तंबाकू गुटखा खाने वाले हैं या कोई बीड़ी पीने वाला भी कभी हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे भी, बोले कि चलो आज नई दुनिया में चले जाए। नई दुनिया 2 प्रकार की, 2 क्वालिटी है, एक हल्की और ऊंची। हल्की क्वालिटी है शराब और ऊंची क्वालिटी भांग, नशा दोनों में समान। तो क्या करते हैं कि जब संत महात्मा और ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो तो बोले कि भगवान शिव ने भी भांग किया था, चलो आज राजा बन जाए। भांग पीने से अपने बुद्धि पर विकृति आती है, कभी कभी ज्यादा बोलने लगता है, शरीर का पूरा भान नहीं रहता है। एक अलग प्रकार का ही यहाँ पर इसको अनुभव होता है और वैसा ही होता है शराब पे। लेकिन शराब की क्वालिटी को हल्की मानी और इसको मोटी मानी है, दोनों क्वालिटी हल्की है, एक भी अच्छी नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार का अगर किसी के अंदर आदत है तो लोगों के आगे प्रतिबद्ध नहीं करना। और चौथा वंचनम, वंचनम के अंदर कभी ठगे गए वो तो भी नहीं करना। इसीलिए मति मान न प्रकाश, बुद्धिमान व्यक्ति को ये 3 चीज को कभी प्रकाशित करना नहीं है। देखो ये नीति शास्त्र कितना बड़ा हमें उपदेश दे रहा है और संकीर्ण में कई विषय है। अब अगला श्लोक है 556। भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, कौन याति वशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। कौन याति वशम लोके मुख पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनि। यहाँ पर कहता है कि थोड़ा खर्चा करो, किसी से काम लेना है। अगर वो रिश्वत नहीं लेता है तो कुछ इसके बदले के अंदर आप इसको फल फ्रूट या कोई ऐसी बढ़िया चीज दे दो जिससे वो प्रसन्न हो जाए। मजदूर से काम लेना है, किसी भाई मिस्त्री से, इंजीनियर से, किसी से भी काम लेना। और कहाँ भी काम लेने के लिए जाओ, विदेश में भी भेंट लेके जाओगे तो तुरंत होगा। इसीलिए कहते कि कौन यादि वशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः, मुख पिंडेन पूरितः कहते इसका वहां पर खुश करने थोड़ा सा। और कोई रिश्वत लेने वाले हो तो रिश्वत के लिए हमारा धर्मशास्त्र यहाँ पर आदेश नहीं देता है। पर ये बात है कि किसी से काम निकालना है तो किसी प्रकार से इसको संतुष्ट करना हो। संतुष्ट करना है, चाहे पेट से करो चाहे पैसे से करो, किसी प्रकार से करो। तो ये करके वहां पर इसको, वहां कौन व्यक्ति ऐसा वश में नहीं होता कि जिसके पास आप धन के द्वारा इसको संतुष्ट करो, मान के द्वारा संतुष्ट करो। यहाँ दृष्टांत देते मृदंगो मुख लेपेन करोत मधुर ध्वनि। यहाँ मृदंग होता है, एक ढोलकी को मृदंग कहते हैं। कई ढोलकियां ऐसी होती हैं कि जो मिट्टी का वहां पर पात्र है वो दोनों ओर चमड़े से मड़ी हुई होती है, जिसका आवाज जो लकड़ी वाला पात्र की अपेक्षा अच्छा है, इसको मृदंग कहते हैं। तो मृदंग का अच्छा आवाज निकालना है तो इसको आटा को गिला करके लेपन करते हैं। आटा को गिला करके जब लेपन करेंगे तो इसकी आवाज तेज हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आटा का लेपन करने से मृदंग जैसे एकदम अच्छी ध्वनि और बढ़िया ध्वनि करता है, वैसे आप किसी को, ऐसे आपका धन से संतुष्ट, आपके धन से, कोई वस्तु से, खान पान से, जब सामने वाले से काम लेने के बाद में किसी से काम लेने पर इसको संतुष्ट किया जाएगा तो
संतुष्ट करने पर ये कार्य अवश्य करेगा। तो यहाँ पर भरपूर हरि नीति शतक में भी भरपूर जी महाराज कहते हैं कि कार्य लेते समय धन की कंजूसी नहीं करना, पर ये बात है कि वहां भी सीमा को रखना है, सीमा बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम जिसके पास काम कराने के लिए जाते हैं इसके पास इसकी सीमा और लिमिट के अंदर इसको संतुष्ट करना अधिक नहीं, क्योंकि बाद में वो भी इसका दुरुपयोग करेगा। श्लोक नंबर 557 सीरियल नंबर 2688 सुभाषित रत्न में कहते हैं, लोकेषु निर्धनो दुःखी ऋणग्रस्त ततोऽधिकं तेभ्यः रोगयुक्तो दुःखी तेभ्यो दुःखी कुभार्यकः। यहाँ पर दुखी लोगों का वर्णन करते हैं। सब लोक के अंदर निर्धन लोग बड़े दुखी, गरीब लोग वहां पर शहरों के अंदर ऐसी झुंपड़पट्टी में रहते और चारों ओर गंदगी फैली हुई है, इसमें खाना रहना स्नान इत्यादि करना, जिनके पास लेटरिन बाथरूम है, दिशा मैदान के लिए भी जिनको बहुत दूर जाना पड़ता है, ये गरीब लोग जीवन भर अपनी गरीबी से दुखी है। और इसमें भी एक मूल कारण है कि वो संतति को अधिक जन्म देने पर गरीबी और बढ़ जाती है। तो लोक के अंदर इस लोक में गरीब लोग दुखी हैं। इससे दुख कौन है? जिसने एक कर्जा कर लिया। बड़े उत्साह के साथ कई बुद्धिमान लोग भी नुकसान में चले जाते हैं। कर्जा कर लिया और कार्य आरंभ किया, कार्य आरंभ करने के बाद में कार्य में नुकसान आया। अब इस कर्जा को चुकाना कैसे? वहां लेते समय तो कहा था कि मैं आपको ब्याज भी दूंगा, मुद्दल दूंगा। अब न तो ये मुद्दल दे सकता है न ब्याज दे सकता है। अब इसको उतारने के लिए रात दिन ये व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं कि जो संसार में गरीब है, निर्धन है, निर्धन व्यक्ति के खाने के लिए, रहने के लिए सुविधाएं नहीं है और इस धन की कमी से दुखी हो रहा है। इससे कई गुना जो उसके पास रहने की खाने की सुविधा है, कर्जे वाला दुखी। अब कर्जा भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, इससे ज्यादा दुखी कौन? चलो भाई, कर्जा भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, गुजारा ठीक चल रहा है। और आज भी सरकारी नौकरी जिसको मिलती है, वो सरकारी नौकरी के अंदर चपरासी से लेकर सभी लोगों को अपनी आजीविका ठीक रूप से चले इतना तनख्वाह तो मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है। इतनी सैलरी के अंदर अगर और संतति के लिए भी घर सरकार ने कहा कि भाई 2 बच्चे पैदा करो, फिर भी कई बार बीमारी के अंदर भी अभी सरकार ने नए वहां पर नियम ये है कि कई लोगों को 5 लाख की सुविधा तक, अगर कोई बड़ा बीमारी है तो इसमें सरकार की ओर से सहायता मिलेगी। ऐसे करने से व्यक्ति न कर्जा है न गरीब है, लेकिन घर के अंदर अगर घर वाली मैम साहब अगर कठोर स्वभाव की है, दिव्य रोग इसके बाद अरे हाँ, तो तीसरा, कर्जेदार से रोग युक्त ज्यादा दुखी है। दिव्यो रोग युक्तो दुखी। रोग से व्यक्ति इतना पीड़ित होता है शरीर में कि जेल के अंदर रहने वाले निरोगी जेल में रहने वाले जो निरोगी लोग हैं, जो जेल की सजा काट रहे हैं, वो इससे सुखी है। क्योंकि वो अच्छा, जेल का जो भी भोजन है, बढ़िया भोजन तो नहीं मिलता, साधारण भोजन मिलता है, लेकिन वो खा के भी शरीर के अंदर सुख का, दुख का अनुभव नहीं करते। यहाँ पर रोग युक्त, असाध्य रोग से युक्त व्यक्ति है, वो लगातार शरीर के अंदर पीड़ा चलती रहती है, पीड़ा चलती रहती है। तो यहाँ न तो इसके पास धन घर से सुखी है, कर्जा भी नहीं है, और जो घर के अंदर वस्तु है इसको खाने के लिए इसका शरीर सक्षम नहीं है। लगातार दुख के द्वारा ये मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है।
कि इस दुख से कैसे छुटकारा हो और मैं भी परलोक जाऊं। तो इससे रोग युक्त व्यक्ति दुखी है। अब ये तीन दुखी, एक निर्धन, एक कर्जेदार, तीसरा रोगी, इससे भी ज्यादा दुखी बार्य कहा। इसके अंदर बार्य का इसको कहते हैं कि कठोर स्वभाव वाली पत्नी। आजकल क्या होता है कि रूप और शिक्षण को देखकर विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद में विवाहित जीवन के अंदर फिर वहां धर्म पत्नी अगर कठोर स्वभाव की है और कठोर स्वभाव की होने से इसको निकालेंगे तो सरकार दंडित करेगा, इसको भरण पोषण देने पड़ेगा। फिर रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत बड़ा जहर फैलेगा। ये करके ये तीनों से ज्यादा दुखी हैं बार्य का। और अगर इसके साथ जीवन प्रसार करना होता तो इसका गुलाम, इसके दबके जैसे मुलजिम है, जेल का मुलजिम, जेल के वहां जो भी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी से इसको वहां पर दबके रहना पड़ता है, वैसा जीवन पर दबके इसको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। इसीलिए चार दुखियों की व्याख्या किया है यहाँ पर। ये चारों दुखी का व्याख्या सुभाषित रत्न के अंदर है। हरि ओम तत्सत।